अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुक विद नूर स्पेशल। तो आज हम बनाएंगे एक बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से रेस्टोरेंट स्टाइल ढाबा स्टाइल दाल चना की रेसिपी। और वो कौन सा ऐसा नया तरीका है जिससे आप अपनी दाल को बहुत ही मज़ेदार बना सकते हैं। बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से आज मैं आपको बताऊंगी कि दाल को कैसे बनाया जाता है और किस तरह से आप अपनी रेसिपी को बहुत ही शानदार बना सकते हैं। सभी बातों के बारे में डिस्कशन होगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी इस वीडियो को बगैर स्किप किए इसे लास्ट तक लाजमी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो उसे थम्स अप देना मत भूलिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि इस रेसिपी को हम किस तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहले गैस पर रखा है मैंने पतीले को और इसमें हम 1 कप कुकिंग ऑयल का ऐड करेंगे। ऑयल को पहले अच्छे से गर्म होने देंगे, फिर उसके बाद हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। एक बड़े साइज़ का प्याज लेंगे जिसे मैंने स्लाइस में कट कर लिया था, उसे इसमें शामिल कर देंगे। अगर आपने ठंडे ऑयल में प्याज को ऐड कर दिया ना तो जो काम 5 मिनट में होता है वो 15 मिनट में होगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे कलौंजी ½ टी स्पून। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा 1 टीस्पून। इसके साथ ही एक छोटा पीस दालचीनी का और 2 लौंग ऐड करेंगे खुशबू के लिए। तो कोई भी मसाला आप भुने तो इसमें लौंग का इस्तेमाल लाजमी किया करें, इससे बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है। तो इस रेसिपी में हम प्याज को लाइट ब्राउन करेंगे, इसे डार्क ब्राउन नहीं करेंगे। प्याज को 2-3 मिनट पका लेने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्रेट की गई अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून और इसे 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इस तरह से फ्राई कर लें। इससे क्या होगा, एक तो अदरक लहसुन की जो हल्की सी स्मेल होती है वो दूर हो जाएगी, शानदार सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी। अब इस पॉइंट पे 2 मीडियम साइज़ के खूबसूरत से टमाटर ऐड करूँगी मैं। साथ ही मैंने सब्ज़ मिर्चें हैं वो भी मैंने 2 काट कर ऐड कर दी हैं। हरी मिर्च का फ्लेवर बहुत ही शानदार और खुशबूदार भी होता है और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि हरी मिर्च के अंदर विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है, तो आप इसका इस्तेमाल लाजमी करें। अब टमाटरों के मैश होने तक का वेट करेंगे ताकि टमाटर अच्छे तरीके से मसाले के साथ भुन जाएँ। अगर आपको टमाटर किसी वजह से पसंद ना हो तो आप इसमें 1 कप दही का भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन दही को आप मिर्चें ऐड करने के बाद इसमें शामिल कर सकते हैं। ये दाल बहुत ही टेस्टी बनती है और सिंपल तरीके से हर कोई इसे बहुत ही आसानी के साथ बना सकता है। अगर आप चैनल पर नए हैं और फर्स्ट टाइम आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी इस वीडियो को बगैर स्किप किए इसे लास्ट तक लाजमी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम वो जान लेते जो मैं जानता हूँ तो तुम बहुत कम हंसते और बहुत ज़्यादा रोते। दाल को मैं ज़्यादा स्पाइसी बनाऊँगी तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं रेड चिली पाउडर लूँगी ½ टेबल स्पून। अब इसके बाद हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक मैं ले रही हूँ ½ टेबल स्पून, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर ½ टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून इसमें हम खुश्क धनिया पाउडर ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, ½ टीस्पून इसमें काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं करेंगे और अब हम इस मसाले को अच्छे से भूनेंगे। अच्छा, मसाले को पकाते हुए यहाँ पर एक अहम बात, अगर आपको लगे कि मसाला नीचे जल रहा है और अभी तक भुनाई कंप्लीट नहीं हुई तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। तो पानी को ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं, पानी आप ऐड कर सकते हैं तेज़ फ्लेम के ऊपर। अब मसाले को आपने अच्छे तरीके से भून लेना है क्योंकि हमारी दाल के टेस्ट का जो सारा दारोमदार है वो इस मसाले के ऊपर है। जितना अच्छा आप मसाला भूनेंगे उतना ही अच्छा हमारा सालन भी रेडी होगा। तो मसाला भूनने की एक पहचान आप देख सकते हैं कि जैसे ही मसाला अच्छे तरीके से भुन जाता है, एक तो ऑयल इसका ऊपर आना स्टार्ट हो जाता है, दूसरा मसाले के अंदर दाने बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जिस तरह से आपको नज़र भी आ रहा है। मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसके अंदर दाल शामिल करेंगे। अब यहाँ पर हम कच्ची दाल का इस्तेमाल करेंगे जिसे मैंने 3 घंटे के लिए भिगो के रखा हुआ था। ½ kg मैं दाल ले रही हूँ, इसे हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो अब हम इस दाल को इस मसाले में मिक्स करेंगे। अब इस दाल को हम 2 से 3 मिनट तक इस मसाले में भूनेंगे। तो दोस्तों, मैंने दाल की आपको निशानी बतानी थी, वो ये कि जो दाल आपकी बहुत देर लगा कर गले, मतलब कि जो प्रेशर कुकर में 7-8 मिनट ले, तो समझने कि वो दाल बहुत पुरानी है और उसका टेस्ट भी नहीं आता। और जो सही दाल होती है वो 3 से 4 मिनट तक प्रेशर कुकर में सही से गल जाती है। अब दाल को मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है। अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। पानी में ले रही हूँ 1 kg। आपने कोशिश करनी है कि दाल आपकी घुलनी नहीं चाहिए, फिर ही दाल की जो ढाबा स्टाइल लुक होती है वो आएगी। अब हम देखते हैं कि कल की वीडियो में जिसने सबसे ज़्यादा कमेंट किए थे, कमेंट पिकर किसी विनर निकालता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप विनर निकले तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, जल्दी से मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा
ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में कमेंट पिकर आपको विनर निकालें। ये जो विनर निकले हैं इनके चैनल का लिंक मैं अपनी कम्युनिटी टैब में लगा दूंगी। आपने जाके इनके चैनल पर विजिट करना है, इनकी वीडियो को फुली वॉच करके लाइक कमेंट सब्सक्राइब लाजमी करना है। इसी तरह से दोस्तों एक दूसरे को सपोर्ट करना है। अब इसे कवर करेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसे 40 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि दाल हमारी अच्छे तरीके से गल जाए। दाल को 40 मिनट तक दम पे रखने का फ़ायदा ये हुआ है कि दाल ने पानी को उठा लिया है और इसकी ग्रेवी बहुत ज़बरदस्त बन चुकी है। और अब देखिए जो ऑयल है वो दाल से निकल आया है, इसका मतलब ये है कि दाल हमारी रेडी हो चुकी है। इसमें मैंने 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल कर दिया है और जो दाल के जो साबुत दाने हैं वो इस तरह से नज़र आने चाहिए। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। अब फ्लेम को कर लेते हैं ऑफ और आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। तो अब देखिए आपकी दाल चना की रेसिपी रेडी हो चुकी है। बहुत ही टेस्टी झटपट रेस्टोरेंट स्टाइल ढाबा स्टाइल दाल चना। तो अब माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है जो लौंग हमने इसके अंदर शामिल किए थे। अगर आप मसालों की तरतीब सही तरीके से करेंगे तो सालन आपका कभी भी काला नहीं पड़ेगा। एक तो खुशबूदार बनेगा, मसाले आपके जलेंगे भी नहीं, लुक वाइज भी बहुत ही शानदार बनेगा जिसकी मिसाल आपके सामने है। आपने इस रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई करना है और मुझे फीडबैक भी लाजमी देना है। इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। अब यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट लाजमी दीजिएगा। मेरी इस वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलता रहे। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट एक ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग कुक विद नूर स्पेशल।